जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है सो दैट वी कैन स्टार्ट जी। और आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। प्लीज़ मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग शुरू करने लगे हैं जी हमारा आज का टॉपिक द परफेक्ट स्टार्ट, जो कि है हमारे पर्सनल ब्रांडिंग और बाकी जो हमने इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी पिछले 3 दिनों में। उसका अब नेक्स्ट वर्जन आ गया है कि आप किस तरह से अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बिल्ड करते हैं, किस तरह से आपने एक सोशल मीडिया को चूज करना होता है फॉर इम्पैक्ट, किस तरह से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपने स्टार्ट क्या करना है। सो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन माय नेम इज वकास हुसैन, आई एम एरिया सेल्स मैनेजर ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान फॉर सेंट्रल रीजन। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जी हमारी जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है कि ये मेरा काम है जी, आपका काम नहीं है हाईलाइट करना किसी चीज़ को, वो मैं कर देता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है द परफेक्ट स्टार्ट। ओके, सो द परफेक्ट स्टार्ट के बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब इससे क्या मुराद ले रहे हैं? अगर मैं परफेक्ट स्टार्ट की बात करूं तो इसका क्या मतलब है? हम क्या कहते हैं जी परफेक्ट स्टार्ट को? जी बताइए, परफेक्ट स्टार्ट का क्या मतलब है? जी मैसेज करके मुझे बताइए द परफेक्ट स्टार्ट का मतलब, ताकि हम लोग मजीद देख सकें और जान सकें कि दी परफेक्ट स्टार्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और हम लोग परफेक्ट स्टार्ट को क्या कहते हैं। शो, इनवाइट एंड शेयर। ओके, to some extent yes, but it's more like this, the first impression। अच्छा जी, एक फुल प्रिपरेशन के साथ काम करना, प्लानिंग के साथ ओके, इनवाइट शेयर ओके। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगी? आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है कि आप लोगों को आइडिया हो कि हम लोग जो बात अभी कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए कितनी बेनिफिशियल हो सकती है, बल्कि हो है अगर आप इसको पार्टिसिपेट करेंगे तो जी। अच्छा जी, मुकम्मल तैयारी के साथ काम करने का स्टार्ट करना सर, ये कोई ऑर्डर नहीं देता है, सब कहते हैं बहुत महंगा है। अच्छा जी चलें, वो भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट अपने सेशंस के अंदर, तो वो भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन वो हम लोग पहले, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे पिछले 3 दिन की जो एक सीरीज है वीडियोस की, वो रिकॉर्डिंग भी, वो भी मैंने अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप लोगों के लिए आज का जो सेशन है भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, तो जो रिवीजन है आप लोगों की बार बार चलती रहेगी। अच्छा जी, अपनी ईमानदारी और मेहनत से काम करना। अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है। द परफेक्ट स्टार्ट मींस स्टार्ट योर वर्क विद फुल प्लानिंग स्पिरिट एंड विद हार्ड वर्क टू सम एक्सटेंट। यस, एब्सोल्युटली राइट। आवाज नहीं आ रही जी। अच्छा जी सर, आपका यूट्यूब चैनल मैं दे दूंगा जी, डोंट यू वरी। मैं बता दूंगा जी, डोंट यू वरी। मैं बता दूंगा जी, मैं बता दूंगा। वैसे मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए, दैट इज वाइज। ओके, ये मैंने लिख दिया जी अपना यूट्यूब चैनल, सो यू कैन फाइंड मी देयर एज वेल। ओके, सो द परफेक्ट स्टार्ट का मतलब बेसिकली ये है कि जितने भी हमारे जो मेंबर्स हैं, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या जब वो शुरू करते हैं, तो उनको ये नहीं मालूम होता कि उन्होंने किस तरह से अपने बिजनेस को आगे लेके चलना है। वो बस अ, अ, एक, मैं कहूँगा कि सीधी तरीके से बात जो की जा सकती है वो दूसरे तरीके से आपको कराने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको कहा जाता है कि जी आप अपनी बूस्टिंग कर लें, आप अपना जो नेटवर्क है उसको आप एक्सपैंड कर लें, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। आई मीन
बहुत सी चीजें ऐसी कही जाती हैं, लेकिन उसका एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो तरीकेकार होना चाहिए, जहाँ जो होता है वो डिस्कस नहीं होता, वो आपसे डिस्कस किए बगैर ही आगे किया जाता है। एक मिनट जी, एक मैसेज आ गया है। ठीक है जी। सो ये वो सारी चीजें सॉरी, ये वो सारी चीजें हैं जो बेसिकली हम लोग आपके कहते हैं कि जी जो आप काम कर रहे हैं, अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल के साथ किया जाए और जिस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाती है उस तरह से अगर किया जाए, तो फिर आपको ये चैलेंज या प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा कि आपको टीम नहीं बिल्ड हो रही, आप से लोग मिल नहीं रहे हैं, या ऑर्डर्स नहीं आपको आ रहे हैं। आज मैं आपको कुछ जो पीडीएफ्स हैं वो भी आपको दिखाऊंगा, जिससे अगर आप ये ऑन बोर्डिंग स्टेप्स, जिसको द परफेक्ट स्टार्ट कहा जाता है, जो 90 डेज का प्लान है, इसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आप समझते हैं, जो आप अभी फेस कर रहे हैं, वो सारे दूर हो जाएंगे। सो उसके लिए आपको करना क्या है, आपने अपने पास वो सारी चीजें नोट करनी है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत जो है क्या उसे कहते हैं, हेल्प करेगा आपको ग्रो करने में। सो आपने करना क्या है, आपने करना भी ये है कि अपने जितने भी आपके वो हैं, अल्लाह आपका भला करे, क्वेश्चंस, वो आप अपने पास नोट रखिएगा, और इंशाल्लाह हम एंड पे उसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको थोड़ा सा अटेंशन देनी पड़ेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूंगा कि अगर आपकी टीम में कोई ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल न्यू है और जिसको प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ रहा है, और आप चाहते हैं कि वो भी इस ट्रेनिंग को अटेंड करे, तो प्लीज जो लिंक है जिसके जरिए आपने हमें ज्वाइन किया है, मुझे ज्वाइन किया है इस मीटिंग में, वो आप अपनी टीम के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी हमें ज्वाइन कर सके। सो शुरू करते हैं जी कि द परफेक्ट स्टार्ट ये क्यों जरूरी है। ये परफेक्ट स्टार्ट बेसिकली आपको बताने का पर्पज ये है कि द परफेक्ट स्टार्ट स्टोरी है, एक बेसिकली एक जर्नी है दो लोगों की, जिन्होंने इकट्ठे ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया और इकट्ठे ही आगे बढ़ने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन उनमें से एक कामयाब हो गया, एक कामयाब नहीं हुआ। अब वो क्यों कामयाब हो गया और क्यों कामयाब नहीं हुआ, वो हम देखते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब आप मिलते हैं दो लोगों से, और वो सेम पैटर्न को या सेम बिजनेस को या सेम चीजों को जब वो देखते हैं कि जी उन्होंने अचीव करना है, तो वो बहुत से लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड कर रही होती है उनके स्पॉन्सर के ऊपर, उनकी अपलाइन मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर के ऊपर। अब अगर आप ये कहें कि जी मुझे किसी ने नहीं बताया, तो कोई मसला नहीं, आज आपको अगर पता चल रहा है तो आज से आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, और अपने साथ जितने भी लोग आपको ज्वाइन करेंगे उनको आपने इस प्रोग्राम में ऐड करा देना। और जैसे ही आप उनको ऐड कराएंगे, ऑटोमेटिकली वो सक्सेसफुल भी होंगे और आपको भी हेल्प करेंगे कि आप नए लोगों को सिखाएं और वो लोग सीख के नए लोगों को सिखाएं। सो हम स्टार्ट करते हैं जी ये स्टोरी से। और स्टोरी जो है वो दो लोगों की है, जिसमें है पहली है आना। आना ने क्या किया, पहले 90 दिनों के प्लान को, जिसमें हर महीने उन्होंने एक सर्टेन टारगेट जो उनको बताया गया या उनको दिया गया, या उनको जो पैटर्न है ओरिफ्लेम के सिस्टम का, वो उनसे डिस्कस किया गया, तो वो उन्होंने नहीं किया, वो डिस्कस ही नहीं किया। वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जनाबे वाला किया कि कोई मैसेज ही नहीं आ रहा, उनको कोई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ही नहीं शेयर की गई, उनको ये गाइड ही नहीं किया गया कि आपने अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना। कोड ऑफ एथिक्स जो ऑरिफ्लेम की एक इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी आपने किस कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं, डिजिटल गाइडलाइंस क्या हैं, आपने किस तरह से डिजिटली या फिजिकल से मुराद फेस टू फेस आपने किस तरह से काम करना है, उन वो गाइडलाइंस ही नहीं बताई गई। तो जब तक वो गाइडलाइंस कहाँ से मिलेंगी बताई नहीं गई, उस वक्त तक वो अपने जर्नी को एक एक बेस नहीं बना सकती। और यही हुआ कि जब उसको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, गाइडलाइंस या बेसिक जो इन्फॉर्मेशन जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे पिछले पूरे 3 दिन के जो सेशंस हैं उसमें हमने बहुत सी चीजें ऐसी कवर की हैं, अगर आप उनको भी देखेंगे तो आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा हमारी रेगुलर जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो भी अगर आप अटेंड करेंगे, तो ये भी इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा कि जी क्या करना है, पहले स्टेप पे, दूसरे पे, तीसरे पे क्या क्या होना चाहिए। सो हमने क्या किया जी, हमने वो इन्फॉर्मेशन उसको नहीं दी। अब चूंकि उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो वो क्या कर रही है, वो गूगल पे जाके पहले सर्च कर रही है। वो जाके सर्च करती है जी लोगों की, इंडिया के लोगों को जाके सर्च करती है, वो रशिया के लोगों को जाकर
सर्च करती है, वो इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, मतलब वो सर्च कर रही है, और उसको कोई भी ऐसी प्रोडक्ट स्टोरी जो कि उसके फ्रेंड को रिकमेंड करनी चाहिए, यानी कि मैंने अगर कोई स्टोरी रिकमेंड करनी है, मैंने कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है, उसकी नॉलेज ही नहीं मिलेगी उसको। अब चूंकि उसको इसकी नॉलेज ही नहीं मिल रही है, पाकिस्तान के मुताबिक, अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द लोगों के मुताबिक, कि उसने प्रोफाइल बना के उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना है, वार्म कॉन्टेक्ट कौन से हैं, कोल्ड कॉन्टेक्ट कौन से हैं, कौन से ऐसे लोग होंगे जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड होंगे, उनकी सेग्रीगेशन ही नहीं की हुई। अब चूंकि वो ऐसी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो क्या करेगी, वो इंट्रोड्यूस कराएगी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, और ये पता ही नहीं चलेगा कि किन किन लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है। अब उसका रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल उसने काम ही नहीं किया। अब थ्रू प्रॉपर चैनल काम क्या नहीं किया उसने, ना तो गेटिंग स्टार्टेड जो परफेक्ट स्टार्ट है वो किया, ना ही जो परफेक्ट स्टार्ट के बाद जो पहली जो ट्रेनिंग्स होती हैं या जो मीटिंग्स होती हैं उनको अटेंड किया, ना ही ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा, ना ही पूछा कि जी हम किस तरह से लोगों को अपनी बिजनेस को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ना ही पर्सनल ब्रांडिंग की बात की, ना ही प्रोडक्ट स्टोरी की बात की, ना ही रिकमेंडेशन की बात की। बस ये बात की कि जी लोग कहते हैं चीजें महंगी हैं, तो चीजें महंगी बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि मैं जो इन्फॉर्मेशन उनको दे रही हूँ, वो इन्फॉर्मेशन उनके किसी कंसर्न को एड्रेस ही नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा है कि जी चीजें महंगी हैं। जबकि अगर थ्रू प्रॉपर चैनल चला जाए या इसके बारे में बात की जाए, तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। सो एना सक्सेसफुल नहीं हुई, और 3 महीने बाद वो कहेगी कि ये कंपनी ठीक नहीं है, लोग ही बहुत बुरे हैं, मेरी तो अपलाइन ही ठीक नहीं थी, उसने तो मुझे बताया ही नहीं, प्रॉब्लम हो गया, मसले हो गए, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, मैंने काम ही नहीं करना। मैं फिर वो वाली बंदी जो 3 महीने में सक्सेसफुल नहीं हुई, वो अगेन क्योंकि उसको इतना बहुत आइडिया हो जाता है और पता चल जाता है कि जी कौन ज्यादा बेहतर तौर पे काम कर रहा है, तो उसको सर्च करना शुरू कर देते हैं, उसकी टीम में जाने की कोशिश करते हैं और उसके साथ होते हैं, और जो बंदा जो उसको गाइड कर रहा होता है उसको पता ही नहीं होता कि ये ऑलरेडी ज्वाइंट भी है, तो प्रॉब्लम और फेस करना पड़ता है। सो आई मीन देर इज अ प्रॉब्लम जो कि स्टार्ट होता है पहले दिन से, और पहले दिन से स्टार्ट इसलिए होता है क्योंकि हम थ्रू प्रॉपर चैनल लोगों को गाइड ही नहीं करते हैं। अपने तरीके से आपने करना है, तो जैसे अभी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, फ्यूचर में भी करना पड़ेगा। डिजिटली आपने कैसे ग्रो करना है, फेस टू फेस आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए, आपको बोलना क्या है, आपको बोलने का तरीका क्या है, सेलिंग टेक्निक्स जो सेल करते हैं हम लोग, वो सेलिंग टेक्निक्स आपको बताई जाती हैं, जिसको जिसको वार्म कॉन्टैक्ट कहते हैं। पिछले दिनों भी हमारी एक डायरेक्टर हैं, वो पूछ रही थी कि जी सेलिंग टेक्निक्स पे भी हमें जो है वो ट्रेनिंग दी जाए, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और वो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन द पर्पज इज कि एक बंदा जो इतने इंथुजियास्टिकली आपको ज्वाइन करता है, वो सिर्फ इस चीज से आगे नहीं बढ़ पाता क्योंकि उसके साथ वो इंटरेक्शन ही नहीं होता जो होना चाहिए। जबकि उसके दूसरे काउंटररी, जैनी जिसने हमें ज्वाइन किया, जिसने आपको ज्वाइन किया या जिसने अपनी ऑरिफ्लेम के सिस्टम को ज्वाइन किया, उसकी अपलाइन उसको हर मौके पे गाइड कर रही है, वो उसको प्रोडक्ट बताती है कि किस तरह से चूज करनी है, वो उसको बताती है ब्रांड पार्टनर तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाना है, वो उनको बताती है कि जी आपने कौन सी प्रोडक्ट की स्टोरी शेयर करनी है, इसको रील पे लगाना है, यूट्यूब शॉर्ट्स पे लगाना है, फेसबुक रील्स पे लगाना है, या किसी और चीज पे लगाना है, वो सारी चीजें उनको बता रही होती है। फिर इसी तरह से वो अगले स्टेप पे उसको गाइड कर रही होती है कि जी किस तरह से आपने लोगों को इनवाइट करना है, अपने फ्रेंड्स के बारे में करना है। तो ये 3 महीने का जो स्टेप्स हैं, वो उसको कोई जुबानी याद नहीं है उसके अपलाइन को या उसके स्पॉन्सर को। वो सिस्टम में ऑलरेडी द परफेक्ट स्टार्ट के नाम से जो एक सिस्टम मौजूद है, या जो एक गाइडलाइंस दी गई हैं, उसको वो फॉलो करती है। जब वो फॉलो कर लेती है तो ऑटोमेटिकली वो चीजें, उसका बेहतरीन रिजल्ट्स उसको मिल जाते हैं। यही प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है कि हम लोग जब किसी को कहते हैं कि जी ये काम करें, तो हम लोग अपने तई जो याद रखने वाली चीजें हैं वो हम नहीं रखते हैं, लेकिन कुछ और चीजें याद करके लोगों को शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि वो परफेक्ट स्टार्ट 90 डेज प्रोग्राम जो कि हमने वीडियोस की सीरीज थी, वो हमने एक दिन में देख ली, देखने के बाद हमने वो काम नहीं किए, हम ये समझते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, जबकि आप उनको एग्जीक्यूट करते जाएंगे तो आप 90 डेज के अंदर, हम ये समझते हैं कि आप मैनेजर बन जाएंगे। और इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा, एक तो कमीशन है, दूसरा
आपको हर स्टेप पे यानी कि 3, 6, 9, 12% पे हमारी तरफ से स्पीड बोनस भी मिल रहा होता है। और एक अच्छी इनकम एक मैनेजर की जो 12% पे होता है उसकी बनना शुरू हो जाती है। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किस तरह से काम करेगा, कैसे करेगा। उसके लिए द परफेक्ट स्टार्ट पे जाना। अब परफेक्ट स्टार्ट क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। द परफेक्ट स्टार्ट बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमने आपको ऑन बोर्डिंग का दिया, कि जैसे ही आप हमें ज्वाइन करें तो ज्वाइन करके उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, कि आपका पर्सनल ब्रांड भी बन रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें कवर हो जाती हैं। और क्यों ऑनबोर्डिंग जरूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? वो बेनिफिट्स इसलिए जरूरी हैं कि जितने ज्यादा आप उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, आपको गाइडलाइंस मिल रही होंगी। जेनी जो कि एक 12% मैनेजर बन गई है 4 महीनों में, उसने क्या किया जी, गाइडलाइंस उसको मिली हर स्टेप पे। वो स्ट्रेस फील नहीं करती अपने नए रोल में, उसको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता कि लोग मुझे ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, मुझे तो प्रॉब्लम मिल नहीं फेस करना पड़ रहा है, मैं तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं ढूंढ रही। वो मोटिवेटेड भी इसलिए रहती है क्योंकि उसकी अपलाइन उसको एक सिस्टम में ऐड कर लेती है। और जब सिस्टम में कोई बंदा ऐड हो जाता है तो वो स्टेप्स को फॉलो करते करते एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। और जो उसके काउंटररी उसका ब्रांड पार्टनर जो कि उसकी स्पॉन्सर है, उसने क्या किया, उसने एक ट्रस्ट बिल्ड किया। उसने उसे कहा कि देखो बिजनेस करना है, पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए ये स्टेप्स को तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि पैसे आप नहीं कमा पाएंगे। तो मैं आपकी जगह पे कोई और ऑल्टरनेट तो ढूंढ ही लूंगी, लेकिन आपको अगर ये प्रॉब्लम मिला, अगर आपने ये सिस्टम फॉलो ना किया, तो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगी। और हमें से बहुत ज्यादा लोग इसी चीज को फेस करते हैं कि उनको पता ही नहीं चल पाता है कि पहला स्टेप क्या लेना है। अब आपको एक और मजे की बात बताऊं, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने नए आने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं, जिसको ऑनबोर्डिंग स्टेप्स या ऑनबोर्डिंग का एक प्रोसेस होता है एचआर डिपार्टमेंट का, वो करती हैं। अब ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो नेटफ्लिक्स है या आप ट्विटर कह लें या कोई भी कंपनी कह लें, वो इन सारे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कर चुकी हुई हैं। और उनके इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो ऑनबोर्डिंग स्टेप्स हैं, उनकी वजह से उनको जो बेनिफिट मिलते हैं वो क्या मिलते हैं जी, कि एम्प्लॉयज की जो स्टे करने का, जो काम करने का और जो मोटिवेशन है उसकी, वो 82% रह जाती है। मिसाल के तौर पे मुझे हर रोज उठ के एक 3 नए लोगों से बात करनी है, तो मुझे 3 नए लोगों से बात करके बेनिफिट क्या मिलेगा? दिस इज समथिंग यू नीड टू टेल देम। 3 गुना ज्यादा सक्सेस हुई है उन मैनेजर्स की जिन्होंने ऑन बोर्डिंग स्टेप्स को जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो 3.5 जो परसेंट है, या जो 3.5 गुना आप कह सकते हैं, अगर आप उनको डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉयज की बढ़ गई है ऑन बोर्डिंग स्टेप से। अब ये सारे के सारी जो लर्निंग है वो बड़ी बड़ी कंपनीज की है। और ही फ्लेम के साथ जो ब्रांड पार्टनर काम कर रहे हैं, वो तकरीबन मतलब 30 लाख से ज्यादा तो ब्रांड पार्टनर्स है पूरी दुनिया में। तो क्यों ना उन कंपनी से जिन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया है और उसका रिजल्ट अच्छा है, व्हाई नॉट टू क्रिएट समथिंग जो कि हमारे बिजनेस को, मतलब आपके बिजनेस को, आपको बेनिफिट दे। उसके लिए आपको इन चीजों पे फोकस करना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे करनी चाहिए। तो परफेक्ट स्टार्ट जैसे मैंने जिक्र किया, उसके लिए ऑरिफ्लेम का हम एक सिस्टम ऐसा लेके आए हैं कि आपको ये सारी के सारे बेनिफिट्स जो कि बाकी कंपनीज के प्रूवन रिजल्ट्स के साथ दिखाए गए हैं वो भी आपको मिले। अब वो क्या करना पड़ेगा? मिसाल के तौर पे अगर मैं ऑरिफ्लेम के सिस्टम की बात करता हूँ, तो सबसे पहला स्टेप एक नए ज्वाइन किए हुए बंदे को क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। सर्कल बिल्ड करना चाहिए ये कहा जा रहा है, मतलब सोशल सर्कल बिल्ड करना चाहिए। ओके। यूज। ओके। काम समझाने की कोशिश करनी चाहिए। ओके। ओके। ठीक है। गेट टुगेदर विद न्यू कमर्स टू सम एक्सटेंट यस, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ कि आप सिर्फ गेट टुगेदर करें। उसके लिए आपको कोई ना कोई एक गाइडलाइंस, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो देना ना हमको। अपने घर से स्टार्ट लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है जी। फोकस ऑन वर्क एंड सेट टारगेट।
अच्छा तरीके से उसे काम को समझाएं, नेम बैंक लिस्ट बनाएं, ठीक हो गया। प्रोडक्ट नॉलेज मीटिंग, वालेकुम सलाम, आते आते सारी मीटिंग्स के अंदर अस्सलाम वालेकुम आ गया जी। अच्छा जी, खुद से स्टार्ट लें, ओके। अच्छा, अब इसमें ना दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप में से कोई ऐसा है यहाँ पे जो हमारा ब्रांड पार्टनर नहीं है? जो ब्रांड पार्टनर नहीं है वो वन लिखते हैं। जो ब्रांड पार्टनर नहीं है, जो ऑरिफ्लेम के साथ एसोसिएटेड नहीं है, जिसने अभी तक ऑरिफ्लेम को ज्वाइन नहीं किया, वो वन लिखते हैं। जी। है कोई ऐसा जो ऑरिफ्लेम का ब्रांड पार्टनर नहीं है और ऑरिफ्लेम के सिस्टम को, ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, या ऑरिफ्लेम को ज्वाइन नहीं किया लेकिन इस ट्रेनिंग में आज मौजूद है कोई ऐसा, तो वो वन लिख दीजिए प्लीज। जी कोई बात नहीं समीना, हम वी कैन डिस्कस इन सेपरेट मीटिंग, उसमें भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। न्यू कमर्स को इनवाइट ही नहीं किया जाता, बट यहाँ पे बहुत से न्यू कमर्स को इनवाइट किया गया है। बाय द वे, ये न्यू कमर्स के लिए ही और सबके लिए था बेसिकली। अब बेसिकली जो मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये दो तरह से इम्प्लीमेंट की जाने वाली है। दो तरह से कैसे इम्प्लीमेंट की जाने वाली है, पहली चीज, एक तो आपको पता चले कि जी ऑरिफ्लेम का सिस्टम है क्या, और जिसने इसको एग्जीक्यूट करना है वो कौन लोग हैं। तो सबसे पहले हमें इस चीज की सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी, फैब्रिकेट करना पड़ेगा इस चीज को, कि मैं खुद करने वाला हूं या मैंने इसको करवाना है। दो चीजें है ना, मैंने खुद करना है या मैंने इसको इम्प्लीमेंट कराना है या एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने इसको इम्प्लीमेंट कराना शुरू कर दिया, खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो प्रॉब्लम बेसिकली यहाँ पे अभी शुरू होती है कि जब जितने भी लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं, मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी टीम यहाँ पे मौजूद है या नहीं है। आपने पहली दफा ये अगर टॉपिक सुन रहे हैं या पहली दफा इसको आप स्टार्ट, मतलब आपने पहली दफा इसको ज्वाइन किया है, तो प्लीज इसको उसी तरह से मनोवन इम्प्लीमेंट कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब आप इम्प्लीमेंट करके लोगों से एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। एग्जाम्पल के तौर पे, द परफेक्ट स्टार्ट का पहला बेनिफिट क्या है? इसका पहला बेनिफिट ये है कि आप लोगों को एक ऐसा वे फॉरवर्ड देंगे कि वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे, आपकी एक्टिविटीज बिल्ड होना शुरू हो जाएंगी। आपने बहुत से लोगों को कंसर्न आता है कि जी हमें रिकमेंडेशन नहीं आती, या हमें पता नहीं चलता कि जी किसको रिकमेंड करना है, क्या रिकमेंड करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस स्टेप्स में, इन स्टेप्स में पता चलना शुरू हो जाएगी। क्या? प्रोडक्ट को यूज करना है। अच्छा जी, प्रोडक्ट यूज कैसे करनी है? अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको जब ये कहा जाता है कि जी प्रोडक्ट को यूज करें, तो 100 पॉइंट्स खुद करने के लिए नहीं कहा जाता। आपको ये कहा जाता है कि कुछ प्रोडक्ट्स अपने लिए मंगवाएं, वो चाहे अबव हैंडल लिमिट की आप मंगवा लें, मंगवा के उसकी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें। राइट। हम क्या करते हैं, हम सारी की सारी पहली इंफॉर्मेशन में ये कहते हैं कि जी 100 पॉइंट्स आप कर लें, और 100 पॉइंट्स करके ये बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, मैं एक ब्रांड पार्टनर हूं, और ब्रांड पार्टनर को प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कंज्यूमर के साथ शेयर करनी है, कस्टमर के साथ शेयर करनी है, ताकि वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मुझसे ऑर्डर दे और मैं पैसे कमा सकूं। और मैं अगर उन प्रोडक्ट्स के बारे में इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं या करती हूं, तो उसके बारे में उसके जहन में क्वेश्चन आ जाए कि यार ये तो बिजनेस भी बड़ा अच्छा है, मैं तो ये बिजनेस भी करना चाहती हूँ, तो आप उसको इनवाइट कर दें कि वो अपने लोगों को अपने लोगों के साथ इस अच्छी ब्यूटीफुल बेहतरीन प्रोडक्ट्स को शेयर करे और उसका बेनिफिट लेना शुरू कर दे। ये है वो प्रोसेस। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले दिन ही उसको ये कहते हैं 100 पॉइंट कर लो। 100 पॉइंट करने पे तुम्हें सेल एक्शन मिलेगा 100 पॉइंट वाला। अगर 100 पॉइंट वाला सेल एक्शन नहीं कर सकते तो 70 वाला कर लो। अब इतनी देर में अपलाइन जो है वो देख रही होती है कि इसके 70 पॉइंट हुए हैं, 100 पॉइंट हुए हैं, नहीं हुए, क्या हुए हैं क्या नहीं हुए, तो वो क्या करती है जी,
वो सारी के सारे पॉइंट जो उसने किए होते हैं उसकी बेसिस पे जो बेनिफिट उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, वो उसको बताते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे आज एक ब्रांड पार्टनर रिगार्डलेस वो किसी भी टाइटल पे है, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स दे रहे हैं जी हम लोग आज की तारीख में, आज के दिन में। जी बताइए। सेल्स एक्शन एक हो गया, प्रॉफिट 20% प्रॉफिट हो गया, कमीशन तो उसको टू टू मतलब आपने ये देखना है कि जो एक बंदा जो टू किसी भी परसेंटेज पे है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग 200 पॉइंट्स करने पे क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले आ गया आपका अल्लाह भला करे सेल्स एक्शन, उसके बाद आ गया जी आपका बिजनेस क्लास, उसके बाद आ गया जी एंटरप्रेन्योर बोनस अगर उसने किसी को स्पीड बोनस क्वालिफाई करा दिया तो। सो इस तरह की बहुत सी ऐसी ऑफर्स हैं जो उसको मिल रही हैं। सो द पर्पज इज, हम लोग जब उसको ये कहते हैं ना 100 पॉइंट्स कर लो, तो वो सबसे पहले ये चीज देखता है कि मेरी जेब इजाजत दे रही है या नहीं दे रही, क्योंकि उसने 100 पॉइंट्स खुद नहीं करने, उसने लोगों से इकट्ठे करने हैं। अब वो लोगों से चूंकि इकट्ठे नहीं करता, तो अपने घर से वो हर एक इंसान को अपनी फैमिली का, अपने बैकग्राउंड का, अपनी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसका पता होता है। वो क्या करता है कि वो किसी से उधार पकड़ लेगा या किसी से वैसे कह लेगा कि यार मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैंने ये काम करना है। अब वो काम करके प्रोडक्ट पहले परचेज करता है, ऑर्डर बाद में लेता है, जिसकी वजह से अमाउंट भी ब्लॉक हो जाती है, आपके घर के अंदर जो है आपका क्या उसे कहते हैं ये यार शोकेस होता है, ड्रेसिंग टेबल होता है, वो भर जाता है। और फिर तीसरे महीने में जाके जहाँ पे जेनी वाली जो कंडीशन है वो आपकी इंप्लीमेंट हो जाती है। इसलिए क्यों? क्योंकि वो वाली सिचुएशन पे कस्टमर को प्रोडक्ट मिले बगैर आपने स्पेंडिंग कर दी और अर्निंग आपकी हुई नहीं, तो आपकी फैमिली में से कोई ना कोई आपको कह देगा या आप खुद ही डिमोटिवेट होगी, कहेंगे यार मैं काम ही नहीं करना। सो दैट इज द प्रॉब्लम, जहां पे आपको सबसे पहले यूज करनी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट यूज करके उसकी प्रोडक्ट स्टोरी बनानी है, और उस स्टोरी को बना के लोगों के साथ आपने शेयर करना है, और फिर उनको इनवाइट करना है कि वो अपने लिए भी बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपकी अपलाइन की, वो आप इम्प्लीमेंट करते हैं, वो आगे शेयर नहीं करते। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं कि जी बूस्टिंग जो है वो जरा डिफिकल्ट काम है, लेकिन बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो अपनी टीम के लिए बूस्टिंग भी कर रहे होते हैं। दैट्स अ गुड साइन। लेकिन बूस्टिंग खुद करना करते करते आप इस लेवल पे पहुंच जाएं और उसके बावजूद भी आप बूस्टिंग ना करें, अपना बैंक अकाउंट भी ना बनवाएं, आपका अकाउंट भी आपके नाम पे ना हो ओरिफ्लेम का, तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। तो इसी तरह से फिर आपको इजी इम्प्लीमेंटेशन जो हमने करनी है, जो आपको रिजल्ट मिलना है वो आपको नहीं मिलेगा, और फिर बाद में मसले मसाइल जो है वो और शुरू हो जाते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें ऑरिफ्लेम के उस सिस्टम को फॉलो करना है जिसमें हम प्रोडक्ट को पहले यूज करेंगे, ऑर्डर्स कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोगों को शेयर करेंगे अपनी स्टोरी, चाहे वो फेस टू फेस हो, चाहे वो ऑनलाइन फिजिकल डिजिटल मीडिया पे हो या सोशल मीडिया पे हो, उसके साथ फिर हम लोगों को इनवाइट करेंगे कि वो खुद से अपना बिजनेस कर सकें आफ्टर यूजिंग कंज्यूमिंग आवर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। ये हैं कुछ लीडर्स जिन्होंने अपने अपने एरिया में, अपनी अपनी कंट्री में इस परफेक्ट स्टार्ट को इम्प्लीमेंट किया और उसका रिजल्ट बेहतरीन उनको मिला। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता कि मैं इस परफेक्ट स्टार्ट को इम्प्लीमेंट करूं, या मैं नहीं चाहता, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने एक दफा मैं सारी वीडियोस देख ली और उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि यार छोड़ो काम ही नहीं कर, ऑटोमेटिकली फिर प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। सो द परफेक्ट स्टार्ट का अगर इम्प्लीमेंटेशन मैं ओवरऑल पूरी दुनिया में देखूं, तो बहुत से कंट्रीज में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। मिसाल के तौर पे 2.7% जो है वो रिक्रूटमेंट रेट बढ़ गया है, 2.5% गुना अगर मैं ऐसे कहूँ, तो वो जो है इसमें वेलकम प्रोग्राम रिटेंशन हुई है, यानी कि 90 दिन तक लोगों ने काम किया और अपना जो स्पीड बोनस है वो क्वालिफाई किया। फिर इसी तरह से सेल्स भी ज्यादा हुई है उन 90 दिनों में। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं तो एक और कंट्री है फिनलैंड, वहां पे तो इससे ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट आया, और उसका इम्पैक्ट आप देखें कि 6.5 यानी कि 6.5 गुना
जो रिक्रूटमेंट है वो बढ़ गई है हर महीने में। तो कैंपेन हम मंथ को कहते हैं, तो इसमें अगर कैंपेन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है तो इसमें हर किसी परेशान मत होइएगा जी। ठीक हो गया जी। सो द परफेक्ट स्टार्ट अब करना क्या है जी, परफेक्ट स्टार्ट में हमने इसी तरह से वो जो नए तरीके से हम काम कराने की कोशिश करते हैं लोगों को, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पर रखना है। एक ऐसे सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना है जो कि ऑरिफ्लेम आपको बताता है, और ऑरिफ्लेम ये सिस्टम बताता है कि जी आपकी जो कोर टीम है उसके साथ मिलके आपने लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, तो तभी आप मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी, हर रोज चलती रहेगी, और 90 दिन में आपने सिर्फ उन्हीं चीजों को फॉलो करना है जो उसने इम्प्लीमेंट करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने अगर किसी को कह दिया कि जी 90 दिन का प्रोग्राम या फर्स्ट 90 डेज या तो परफेक्ट स्टार्ट करना है आपने, तो मैंने खुद तो किया नहीं है, लेकिन मैं लोगों से फॉलो अप कर रही हूँ कि जो कर लिया है उसने किया है नहीं किया, किसी को कुछ नहीं पता। तो perfect start, you need to understand कि it's very very important to increase your business, और उसमें तीन बड़े मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें होता है जी यूज, शेयर एंड इनवाइट। आपने यूज करनी है प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद आपने शेयर करना है, शेयर करने के बाद आपने लोगों के साथ लोगों को इनवाइट करना है। इन सब चीजों के लिए कुछ टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो टूल्स कौन कौन से हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। द परफेक्ट स्टार्ट की टूल की एप्लीकेशन जो कि वेबसाइट पे अवेलेबल है, आपने जाना द परफेक्ट स्टार्ट जो कि मोबाइल ऑफिस में आपको वेबसाइट से मिलेगा। उसके बाद उसके कुछ पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे, ये भी आप डाउनलोड करके उसमें इंप्लीमेंट करेंगे। फिर द मोबाइल ऑफिस जो कि आपको मिल जाएगा, और इस मोबाइल ऑफिस को कहाँ से आपने देखना है, ये एप्लीकेशन से भी आप देख सकते हैं, और वेबसाइट पे आपको इंफॉर्मेशन ये मिल जाएगी। ये सामने आपको नजर आ रहा है द परफेक्ट स्टार्ट। वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, आई एम श्योर आपको आइडिया हो गया होगा। और किसने आपकी डाउनलाइन में परफेक्ट स्टार्ट को कंप्लीट कर लिया है, किस स्टेज पे है, उसकी रिपोर्ट भी आपके सामने शेयर हो जाती है, तो आप उस पर फॉलो अप भी कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। राइट। सो रिकग्नाइज करें न्यू कमर्स को जो कि परफेक्ट स्टार्ट की किसी भी स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, और कंप्लीट करने के बाद उनकी सेलिब्रेशन जो है इसी तरह से सोशल मीडिया के ऊपर आप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, और एक अच्छी अटैचमेंट जो है लोगों के साथ हो सकती है। तो आपने करना क्या है जी, आपने जितने भी नए लोग हैं उनको सक्सेसफुल बनाना है, और सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने करना क्या है, द परफेक्ट स्टार्ट को इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीकाकार मैंने आपको बताया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट पे जाके इन स्टेप्स को हाईलाइट करना शुरू कर दें। द परफेक्ट स्टार्ट पहला स्टेप, न्यू कमर्स जितने भी लोग हैं सारे द परफेक्ट स्टार्ट करें। सेकेंड स्टेप उसका ये है कि गो थ्रू करें, और थर्ड स्टेप ये है कि रिकग्नाइज करें उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से आपने करना क्या है, करना ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है वो अपने अपनी डाउन लाइन्स में अपने अपने रिक्रूट्स को, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक जो भी न्यू ज्वाइनर है वो अपने प्रोस्पेक्ट सॉरी अपने स्पॉन्सर को देख के ही ज्वाइन करता है। अब होता क्या है कि स्पॉन्सर जो है वो उसको ज्वाइन कराने के बाद कुछ बेनिफिट्स की बेसिस पे ज्वाइन तो करा लेता है, लेकिन उसके बाद कोई उसका रिस्पॉन्स या उस तरह से चीजें नहीं चल रही होती, तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। सो यू नीड टू वर्क ऑन दिस थिंग्स, दीज थिंग्स जो मैंने भी आपको बताई हैं। उसके अलावा मैं आपके साथ जो मैंने जिक्र किया था वो भी शेयर करता हूँ, अल्लाह आपका भला करे, क्या से कहते हैं, पीडीएफ, जो कि आपको अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ जी, एक मिनट दीजिए। वो पीडीएफ्स हैं जन्नत वाला, यहाँ पे द परफेक्ट स्टार्ट, यस। आई एम सॉरी जी, थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, ये मैं शेयर कर देता हूँ अभी आपके साथ। यस, इट्स लाइव, परफेक्ट स्टार्ट, यस। आई एम श्योर जी आपको अब ये नजर आ रही होंगी चीजें, अगर नजर नहीं आ रही तो मुझे प्लीज बता दीजिए, ताकि मैं आपको इसके बारे में मजीद भी बता सकूं।
जी नजर आ रहा है जी आप लोगों को? जी आ रही है, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, द परफेक्ट स्टार्ट में सबसे पहली जो चीज आती है वो ये आती है कि एक नया बंदा जिसने आपको ज्वाइन किया है या ओरिफ्लेम के सिस्टम को उसने इम्प्लीमेंट किया है, वो चाहता है कि जी वो पैसे कमाए, उसको कुछ सक्सेस, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन तो देनी चाहिए ना जिसके जरिए वो मोटिवेट हो कि यार इस लेवल तक मैं पहुंच सकता हूँ। मिसाल के तौर पे सबसे पहले प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ता है कि एक ब्रांड पार्टनर जो ज्वाइन करता है, ज्वाइन करके उसको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, तो एक ब्रांड पार्टनर जो 9% तक है उसकी मंथली इनकम 6,000 रुपये तक चली जाती है, डिपेंडिंग ऑन दी नेटवर्क। अब अगर नेटवर्क उसका एक्सपैंड कर जाता है, वो ज्यादा लोगों को ऐड कर लेता है, ज्यादा एंटरप्रेन्योर बोनस विन कर लेता है, तो ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उस स्टेप्स को फॉलो करें जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं तो आप ब्रांड पार्टनर से 6,000 से 18,000, 18,000 से 1,05,000, 2 लाख, 5,50,000 तक इजीली पहुंच सकते हैं विद इन 2 to 3 years। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा जो सिस्टम बताता है। और सिस्टम क्या बताता है, वो ये कहता है कि जी आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस में से ब्रांड पार्टनर की प्राइस को माइनस कर देंगे, जो कि 20% है, वो आपको इमीडिएट प्रॉफिट मिल रहा होता है, और इसी तरह से 20% को माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे एक्चुअल प्राइस पे, जो कैटलॉग प्राइस है ब्यूटी मैगजीन में जो लिखी हुई है या जो ई कैटलॉग में आती है, वो आपको मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इसी चीज के अंदर बहुत सी चीजें ऐड कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे एक बंदे ने आपको एक ऑर्डर प्लेस किया, उसी बंदे को आप क्या कह रहे हैं, डीसी भी आप इसी में डालते हैं, डिलीवरी चार्जेस, आप 75 जो उसकी अबव हैंडलिंग लिमिट है वो भी उसी में डाल रहे होते हैं। तो एक बंदे की जो डिलीवरी है वो 250 से ऊपर चली जाती है। वो इसलिए चली जाती है क्योंकि आप उसको सेग्रीगेट करके नहीं बताते हैं, और 3,000 रुपीज से यानी कि 2,500 रुपीज से ज्यादा की अमाउंट का ऑर्डर आप प्लेस नहीं करते हैं। सो आपने मल्टीपल ऑर्डर्स एक ऑर्डर में प्लेस करके अपने पास मंगाने हैं, या इसका हल क्या है कि आप उसको डिस्काउंट ऑफर कर दें थ्रू वीआईपी कस्टमर, कि वो 10% डिस्काउंट हासिल कर ले, और आपको 15% उसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसका 15% आपके प्रीपेड में चला जाएगा। अब ये कस्टमर्स को बताना है कि आपकी एक्चुअल प्राइस ये है, आपको इस प्राइस पे मिलेगा। अब मैं प्राइस कम करके अगर बता रहा हूँ तो इमीडिएट प्रॉफिट में खुद छोड़ रहा हूँ, कंपनी आपको नहीं कह रही कि आप छोड़ें, हम आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन आप छोड़ देते हैं। अब इसी तरह से आगे चला जाए, तो ब्रांड पार्टनर से मैनेजर, मैनेजर से सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर से डायरेक्टर, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम आपको ऑलरेडी अपनी डिफरेंट ट्रेनिंग्स में बता रहे होते हैं कि जी ब्रांड पार्टनर को कितने पॉइंट से लेके कितने पॉइंट तक अगर बिजनेस करेगा तो उसके वॉल्यूम का कितना परसेंटेज उसको कमीशन मिलेगा मंथली बेसिस पे। जैसे कि ये एक 12% की एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दी गई है, ये अगर आप इसको देख लें, राइट। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो एक 12% मैनेजर 15,288 रुपए तक की इनकम कमा सकता है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका नेटवर्क क्या है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास कुछ 3 स्टेप्स आते हैं जिसमें आप अगर स्पीड बोनस में पहली दफा में हमें ज्वाइन किया तो पहले महीने 600, दूसरे महीने 2,000, तीसरे महीने 4,000, और चौथे महीने आपको 6,000 रुपए का बोनस मिल रहा होता है जिसको स्पीड बोनस कहा जाता है। दिस इज समथिंग अगेन एडिशनल टू दैट अमाउंट जो कि आपने अभी कमाई। सो ये पहला आपका हो गया जी, अल्लाह आपका भला करे, क्या उसे कहते हैं जी, पीडीएफ। दूसरे पीडीएफ में हम आपको बताते हैं कि जी आपने किस तरह से प्रोडक्ट को यूज करना और अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनानी है। ये टिक मार्क्स हैं, चेक चेक बॉक्सेस हैं। आपने राइट प्रोडक्ट फॉर यू, अपने लिए को राइट प्रोडक्ट यूज की है, चूज की है। स्किन केयर एक्सपर्ट के अंदर आपने अपना एनालिसिस किया है कि मेरी स्किन की टाइप क्या है, मुझे कौन सी स्किन केयर की प्रोडक्ट चाहिए, मेरी प्रोडक्ट जो चाहिए उसको इस्तेमाल करके मुझे क्या फील हुआ है वो मैंने किसी जगह पर रिकॉर्ड किया है। मैंने कोई अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाई है, मैंने ऑरिफ्लेम की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर ली है, मैंने ऑरिफ्लेम की कम्युनिटी बना ली है। ऑरिफ्लेम की कम्युनिटी का मतलब कितने लोगों के साथ मैं हर रोज जो 3-3 लोगों से रोज बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनको किसी एक जगह पे मैंने इकट्ठा किया है, चाहे वो मेरा फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल हो, या मेरा कोई बिजनेस पेज हो, या व्हाट्सएप ग्रुप हो, जिसमें जो बंदा जिस कैटेगरी में फॉल करेगा, अगर वो कस्टमर है तो कस्टमर वाले ग्रुप में उसको ऐड करके मैं हमारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन दूं, या जो ब्रांड पार्टनर अगर उसमें से सेग्रीगेट होते हैं तो मैं ऑरिफ्लेम के उन ब्रांड पार्टनर्स को एक अलग ग्रुप बना के उसमें ऐड करूं कि ना करूं।
ये सब वो चीजें हैं जो आपको पहले स्टेप को करने के बाद दूसरे स्टेप पे जाना है। इसी तरह फिर दूसरा स्टेप क्या कहता है जी, शेयर योर प्रोडक्ट स्टोरी एंड बिगिन टू अर्न। मैं लोगों के साथ अपनी प्रोडक्ट स्टोरी ही शेयर नहीं करता। ठीक हो गया। इसी तरह से मैं लोगों को इनवाइट ही नहीं करता कि बिजनेस उन्होंने बिल्ड करना है। क्या करना है आपने, जो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में नंबर्स मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने ये लिखी हुई हैं जी। फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उनके साथ शेयर कर सकते हैं, कहाँ हो सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे लिखी हुई है। और उनको एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप ऐड कर लें। कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपने लिख लिया नाम, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, और कॉन्टैक्ट किया उससे कि नहीं किया, उसको बताया या नहीं किया, चेक कर दें। अच्छा, ये सारी की सारी चीजें वैसे पीडीएफ में है। अगर पीडीएफ में ना भी हो तो आपके मोबाइल में ये मौजूद है ऑलरेडी, मोबाइल ऑफिस के अंदर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर वो चीजें ऐड कर लेते हैं और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसी में मौजूद है। ठीक हो गया जी। अब आते हैं जी अगले तीसरे स्टेप पे। तीसरे स्टेप पे उस कहता है कि इंस्पिरेशनल नोवेज जर्नी विद विद बिफोर एंड आफ्टर फोटोज। मैंने आप लोगों को, जैसे पर्सनल ब्रांडिंग की हम लोग बात कर रहे थे, पहले भी मैंने जिक्र किया था, हम लोग बेसिकली जो प्रोडक्ट स्टोरीज हैं या जो कंटेंट है ना, वो ऑलरेडी शेयर हुआ हुए को शेयर कर रहे होते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या आता है, उससे प्रॉब्लम ये आता है कि जिसने पहली दफा वो कंटेंट क्रिएट किया होता है ना, वो एल्गोरिदम उसको पिक करके उसको हाईलाइट करना शुरू कर देता है। आपका उससे कोई बेनिफिट या फायदा नहीं आता। तो आपको क्या करना है, आपको ये सारी की सारी चीजें उस पर अपलोड करनी है, अपने कंटेंट, अपने कैप्शंस, अपने हैशटैग, अपने कीवर्ड्स और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं के साथ। फिर इसी तरह बिफोर एंड आफ्टर की भी टिप्स यहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग वो बिफोर एंड आफ्टर की अजीबोगरीब सी इंटरनेट से वीडियोस या पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं और वो अपलोड कर देते हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। इसी तरह से फिर चौथी क्या करना है जी, चौथे लेवल, चौथे से उस पे आके आपने मैसेज कैसे करना है, जो कि अभी आपको बताया गया कि जी आप उसको मैसेज करें, नोवेज का ही चले मैसेज कर दें। हमारे पास हमारी जो यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल का, उस पे भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, वहां से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप फॉलो अप कर सकते हैं, फॉलो अप करना चाहिए आपको नेक्स्ट पे। फिर इसी तरह से आपको और मजीद क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आपको हमारे जो ऑफिशियल मीडियम्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमारा ब्यूटी एडिट है, फिर इसी तरह से हमारी वेबसाइट है, या हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिसमें हम डिफरेंट प्रोडक्ट नॉलेज की इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। हम डिफरेंट ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, वो अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं डाउनलोड करके। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको सिर्फ ऐड या मर्ज करने वाला जो है वो चाहिए। अ, मतलब सिर्फ मर्ज करना है आपने। अगर आप मर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसी तरह से पांचवें लेवल, पांचवें स्टेप पे क्या करना है, वीआईपी कस्टमर्स ढूंढने हैं आपने। अब वीआईपी कस्टमर्स को बेनिफिट क्या क्या मिल रहे हैं जी, फ्री डिलीवरी मिल रही है अगर वो 3,000 से ऊपर की शॉपिंग करेगा, 3,000 से कम पे 99 रुपये चार्ज होंगे। फिर उस पे आपको क्या फायदा होगा, उसको फायदा ये है कि जी आपको 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट से मुराद 15% कमीशन ऑन द बिजनेस वॉल्यूम जो आपका कस्टमर परचेज करेगा उस पे आपको मिलेगा। और 10% उसको मनी बैक गारंटी, कैश बैक जो है वो हर महीने लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर मिलता रहेगा। हर महीने उसको 10% आगे कैश बैक मिलता रहेगा। इसी तरह से स्पेशल ऑफर्स आप उनके लिए बना सकते हैं, उनको दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपको करनी है, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे अपलाइन ने नहीं बताया। देयर आर सो मेनी थिंग्स। फिर इसी तरह से मैसेजेस का तरीका हम लोग बताते हैं। फिर इसी तरह से हम ये भी बताते हैं कि जी आपने किस तरह से 3 वेज कॉल या चैट सर्विस सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। डिजिटल मीडिया के जरिए आपने अट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसे बनाना है, उसको इनवाइट कैसे करना है अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन मीटिंग के अंदर। आई I मीन mean, पूरे के पूरे स्टेप्स इसमें लिखे हुए हैं। अभी फिलहाल अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें वीडियो की हालत में, वीडियो की शेप में मौजूद हैं, अगर आप वीडियोस को देख के उनको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ वीडियोस देखना पर्पज नहीं है, इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पर्पज है, ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। आप मतलब एक बंदा जो सिंपली हमें ज्वाइन कर रहा है, वो द परफेक्ट स्टार्ट को अगर फॉलो करना शुरू कर देगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, या उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा कि जी ये चीज मुझे नहीं बताई गई, या मुझे नहीं पता था, या मुझे नहीं बताया गया। सारी की सारी चीजें जब आप ज्वाइन करते हैं तो कोड ऑफ एथिक्स में, डिजिटल गाइडलाइंस में, और जब आप
ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद किस तरह से काम करना है वो सारा द परफेक्ट स्टार्ट के अंदर, ये 3 महीने में अगर आपने काम करना करके रूटीन बना ली तो आप यकीन मानिए आपको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो। सो थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ तक तो था जी आज का हमारा टॉपिक। सो इफ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन, सो उसके लिए आप प्लीज रेज योर हैंड। वन बाय वन हम अनम्यूट करके आपका क्वेश्चन सुनते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन कीजिएगा। अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो तो मैं शायद आंसर नहीं कर पाऊंगा। वी कैन डिस्कस लेटर ऑन विद योर अपलाइन, आप उनसे डिस्कस करके टाइम ले लीजिए ताकि हम लोग बात कर सकें। जी खतीजा हैं जी हमारे साथ जिन्होंने पहले हैंड रेस किया। जी खतीजा। जी खदीजा, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है जी, ओके थैंक यू, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारे साथ रुमेसा मुनीब। जी रुमेसा। सर ये हमें मतलब स्टार्ट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? सॉरी क्या कह रही है? हमें परफेक्ट स्टार्ट ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये जो आप ऐप बता डाउन रहे थे? नहीं, ऐप नहीं डाउनलोड करनी आपने। परफेक्ट स्टार्ट के लिए जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाके आप ट्रेनिंग्स में जाएंगे, वहां पे आपके माई बिजनेस में जाएंगे और माई बिजनेस में जाके आप देखिएगा वहां पे आपको द परफेक्ट स्टार्ट का लिंक मिलेगा। एक लिंक होगा, आप उसको क्लिक करेंगे आपके सामने वो सारी चीजें खुल जाएंगी। ठीक हो गया जी, ओके जी। एनीवन एल्स, किसी और का कोई सवाल? जी खदीजा, अगेन आपने अनम्यूट की रिक्वेस्ट की है जी, प्लीज। सर इंडिपेंडेंस डे के बारे में हमें नोटिफिकेशन आया था। उसमें मैंने क्या करना है? जी मतलब और फिल्म की सारी कम्युनिटी इनवाइटेड है? जी बिल्कुल, सारी कम्युनिटी इनवाइटेड है। लाहौर में और कराची में दो हमारे ऑफिसेज हैं। मैं चूंकि लाहौर में हूँ तो लाहौर में आप विजिट कर सकती हैं जी। जी थैंक यू सो मच। वेलकम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदुनवा लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह ताला हम सबका हम बना से हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।